इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जैमसी की मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं इस साल के तीसरे त्रिमास के लेसन की, अध्याय की, जो हम पढ़ रहे हैं सैबथ स्कूल के अंदर। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस लेसन में भी, क्योंकि ये अध्ययन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे संसारिक जीवन के लिए आशीष और बरकत का कारण बनती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अतिथिगण जो इस अध्याय को, इस लेसन को समझने में हमारी और भी ज्यादा मदद करेंगे ताकि हम सब और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकें। हमारे साथ स्टूडियो में है पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, और साथ में पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। यह समय है कि हम आज की चर्चा को शुरुआत करेंगे। जरूरत है हमें प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान दे। तो मैं पाल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जेपी मसीह जी प्रार्थना में अगुवाई करें। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस सैबथ स्कूल लेसन को पढ़ने, सीखने और समझने में अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, प्रत्येक वचन, प्रत्येक बात आपकी ओर से हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ पर आज जो है हम अपने 10वें अध्याय के अंदर पहुंच चुके हैं और 10वें अध्याय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां अध्याय जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर बुद्धिमानी से चलने के विषय में बात कर रहा है, किस तरीके से परमेश्वर ने अपने वचन से विशेष रूप से जवानों से बात करी। ये जो इफिसियों की पुस्तक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक शख्स के लिए ये महत्वपूर्ण है, भले वो जवान हो, भले वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, या फिर कलीसिया के अगुए हो, या फिर अधिकारी रूप में हो। हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जवानों के लिए विशेष था कि हम अपने इंडिविजुअल लाइफ, जो अपनी व्यक्तिगत जीवन है, किस तरीके से हम पाप से दूर रहें। आज जो है लेसन का जो बड़ा ही प्यारा आज का जो विषय है वो है पति और पत्नी एक साथ क्रूस पर। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रभु यहाँ पर क्या हमें इस अध्याय के साथ बताना चाहता है। तो पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बताएं क्या कहता है परमेश्वर इस वचन के अंदर हमसे। धन्यवाद पास्टर श्याम। ये जो क्रूस है ये प्रेम को दर्शाता है जी, क्योंकि पति और पत्नी दोनों क्रूस पर। इसका मतलब है कि आपस में जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे ही पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को प्रेम करें। और प्रेम जो है ये सब प्रकार की बातें सह लेता है। जैसे क्रूस जो है हमें ये दर्शाता है कि मसीह ने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे परेशानियों को उठा लिया, वैसे ही पति पत्नी भी आपस में क्या करें, एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे के चलें और एक दूसरे के दुख को उठा लें। जैसे हम सीखते हैं कि पौलुस यहाँ बताना चाहता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्यार करें और पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे कि मसीह के अधीन कलीसिया है। जी बिल्कुल। तो हमारा सिर, कलीसिया का सिर मसीह है और हमारे शरीर का जो सिर है हमारा है। इस तरह से पति भी जो है पत्नी के जीवन में एक सिर का कार्य करता है। जैसे देह का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, और वैसे ही सलाह दी गई है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो। जी बिल्कुल। और एक तेजस्वी कलीसिया
ऐसी एक कलीसिया होनी चाहिए जिसको पौलुस कहता है इसमें ना कलंक हो, ना झुर्रियां हो और ना कोई दाग हो। इफिसियों 5 अध्याय उसके 25 से 27 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वो चाहता है कि ये कलीसिया ऐसी हो जिसमें कोई झुर्री और कोई कलंक ना हो, बल्कि ये निर्दोष हो और पवित्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात जो है निकल के आती है कि जो क्रूस है वो एक सजा नहीं, वहां पर एक प्रेम दर्शाया जाता है जो यीशु मसीह ने किया, कि हमसे इतना प्रेम किया कि उसने क्रूस की मौत को सह लिया। ये प्रेम है और वो यही चाहता है कि हम भी जो इस संसार में हैं, पति पत्नियों के रूप में जो है, उनको परमेश्वर बताता है कि हम क्या करें, एक दूसरे से इतना प्रेम करें जैसे मसीह ने क्रूस पर चढ़कर दुखों को सहा ताकि हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकले। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इन अच्छे विचारों के लिए। यहाँ पर मैं आता हूँ पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपके पास। यहाँ पर परमेश्वर जो मसीही पत्नियां हैं उनके विषय में क्या कहता है इस वचन के अंदर? जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत विषय ये है और साथ में गंभीर विषय भी है। जब पौलुस जो है अब हमें पतियों के बारे में बताता है, पत्नियों के बारे में, और यहाँ पे इस विषय में जो है पौलुस कहता है कि ईसाई पत्नी जो मसीह पत्नी है उनके लिए एक सलाह देता है, हिदायत देता है जी। और जब हम इन विषयों को पढ़ते हैं जो पति के बारे में है या पत्नी के बारे में है, जरूर है कि हम इन विषयों को एक संदर्भ में पढ़े, एक बाउंड्री में पढ़े, ताकि जो है इनका गलत अर्थ ना निकले। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत बार कई विश्वासी लोग भी जो इस संदर्भ को, जो 22 आयत में लिखा गया कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, शायद वो इसे गलत समझते हो, वो इसका नाजायज फायदा उठाते हो कि पत्नी को कहा गया कि वो जो है अपने पति के अधीन रहे। इसीलिए इन विषयों को, इन बातों को हमें एक संदर्भ में सीखना बहुत जरूरी है। और वो संदर्भ हमारा जो है 21 आयत में है। यदि आप 21 आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पे पुरुष का वचन कहता है कि मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। और ये इसका संदर्भ है कि इसी बात में हमें इन विषयों को सीखना है। बिल्कुल। और बाइबल हमें बताती है पौलुस इस बात को लिखता है क्योंकि शायद उस समय इफिसियों जो कलीसिया है वहाँ का जो सामाजिक ढांचा था, जो शादी का सामाजिक ढांचा था, शायद उसमें कुछ गड़बड़ी थी। इसलिए पौलुस लिखता है कि जो है पत्नियां जो है पति के अधीन रहे और जो है पति जो है पत्नियों का आदर करे। और कहीं ना कहीं आज भी शायद हमें लगता है कि आज के समाज में भी जो जो शादी का ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। और ये बातें और ये वचन आज हमारे लिए भी लागू होते हैं। जी बिल्कुल। और जरूरी है कि हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो जरूरी से संदर्भ में पढ़े जो 21 आयत में लिखा गया है। और साथ ही में मैं कहना चाहूंगा कि जो है एलन जी व्हाइट भी इसके बारे में जो है हिदायत देती है, परामर्श देती है कि जब हम इन बातों को पढ़ते हैं कि पत्नियां जो अपने पति के अधीन रहे, वो कहती है कि यदि पति एक असभ्य, अहंकारी, कठोर और दबंग आदमी है तो उसे कभी भी यह बात नहीं करनी चाहिए कि पति पत्नी के अधीन रहे। जो पत्नी जो है पति के अधीन रहे या जो उसके अधीन में रहे, या जो है एलन जी व्हाइट कहते हैं कि उसे जो है पति शब्द कहना भी जो है अच्छा नहीं है जी। क्योंकि यदि पति का व्यवहार ऐसा है, वो असभ्य है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उस संदर्भ में जो है हम ये नहीं कह सकते कि आप जो उसके अधीन में रहे, क्योंकि वो पति जो है पति कहने के लायक नहीं है। इसलिए इन बातों को सीखना, एक संदर्भ में सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये जरूरी भी है कि हम जब प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हम जब प्रभु के विश्वास को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु में विश्वासी बन जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी छोटी से छोटी बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कहा, एक दायरे के अंदर हमें रहना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो हैं इस दायरे को समझे कि प्रभु हमारे इस रिश्ते के अंदर हमसे क्या कहता है, कि हम किस तरीके से एक दूसरे से प्रेम करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन जो है एक नमूना बने, तो जो लोग हैं वो देख के समझ जाए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, कि हम उसके अनुसार चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज्ञान चिंतन इफिसियों की पुस्तक के अंदर कि किस तरीके से परमेश्वर जो है पति और पत्नी के रिश्ते को परमेश्वर यहाँ वचन के द्वारा आशीषित करता है, कि किस तरीके से हमारा हाव भाव
होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं पास्टर जेपी मसीह जी आपके पास आना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं सैबत स्कूल के अध्ययन को, यहाँ पर बताया गया कि चर्च जो है ये मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन इस विषय में? थैंक यू पास्टर श्याम, धन्यवाद इस मौका के लिए। और ये दुल्हन जो है वो कलीसिया के रूप में है, दुल्हन कलीसिया के रूप में है और दूल्हा जो है वो मसीह है। यहाँ पौलुस हमें ये बताना चाहता है कि ये कलीसिया कैसी होनी चाहिए, शुद्ध और पवित्र और निर्मल होनी चाहिए जी। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा और पीछे से जाके देखेंगे तो यहेजकेल की पुस्तक में वचन में ये बताया गया है कि ये यरूशलेम की उस व्यभिचारिणी स्त्री का वहाँ वर्णन किया गया है जो कि पैदा हुई थी एक लड़की के रूप में, और उसने पैदा जब हुई थी तब उसकी कोई देखभाल नहीं हुई थी, ना कोई उसको साफ किया गया, ना उसका नाल काटा गया, ना उसको नहलाया गया, परंतु उसको पैदा करके जंगल में घास में फेंक दिया गया था। वहाँ वो पली। वहाँ कुछ समय के बाद प्रभु कहता मैंने तुझे देखा, फिर मैंने तुझे वहाँ से उठाया, फिर तुझे नहलाया धुलाया, तुझे साफ किया, फिर तेरा श्रृंगार किया और तुझे पाला पोसा, और जब तू बड़ी हो गई, जवान हो गई, सुंदर हो गई और रूपवती हो गई, तब तू जाकर व्यभिचार करने लगी। फिर भी प्रभु वचन कहता मैंने तेरा श्रृंगार किया और मैंने तुझे चाहा। कहने का मतलब है कि वो इस प्रकार की कलीसिया जो है वो एक दुल्हन नहीं हो सकती है। मसीह की दुल्हन है कलीसिया, और कलीसिया है वो जो उसकी दुल्हन है, अर्थात जिसे वो प्यार करता है, जो उसका सम्मान करती, जो उसकी इज्जत करती है। पौलुस इफिसियों 5 अध्याय 25 से 27 पद के अनुसार ये बताना चाहते हैं कि पति और पत्नी का जो संबंध है वो एक दुल्हन के और एक दूल्हा के जैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। दूल्हा हमेशा जब पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाता है तो बहुत ही नहा धो के शुद्ध और साफ और अच्छे से, वैसे ही पत्नी को भी नहलाया और धुलाया जाता है, अर्थात उनके जीवन निर्मल हो जी, और उनके व्यवहार भी निर्मल हो जी। और यहाँ पत्नी जो है वो कलीसिया को दर्शाती है और दूल्हा जो है वो मसीह को दर्शाता है। वैसे ही यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम करता है, वैसे ही दुल्हन के समान, जैसे दुल्हन अपने पति को प्रेम करती है, वैसे ही स्वयं को वधू के मूल्य के रूप में उस मसीह ने दे दिया है जी। मसीह ने वधू के मूल्य के रूप में कलीसिया को दे दिया, बिल्कुल अपनी दुल्हन के लिए। दुल्हन को अपने खून से नहलाया, मसीह ने अपने खून से कलीसिया को नहलाया है। और वो कहता है ना कि मैंने तुझे नहलाया और धुलाया। बिल्कुल। दुल्हन ये कैसी है? जैसे संसारिक दुल्हन को भी नहलाया जाता है, ये कलीसिया जो है ये नहलाई गई है मसीह के खून से, और इसलिए दुल्हन जो है ये सुंदर दुल्हन प्रेम, पवित्रता और सच्चाई में बनी रहे और अपने दूल्हा को पसंद आए। कहते नहीं है कि दुल्हन वही जो पति के मन भाए, और ये दुल्हन अगर अच्छी है तो अपने पति को पसंद आएगी, और पति उसका सिर मसीह है। तो ये हमारे जीवन के अंदर देखिए, इस कलीसिया के विषय में जब बात कर रहे हैं तो कलीसिया के अंदर जिस तरीके से आज का समय है, बहुत सारी मिलावटें आ गई हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसी शिक्षाएं आ चुकी हैं जो हमें मसीह के प्रेम से, सच्चे प्रेम से वो क्या कर रही है, हमें अलग कर रही हैं। जो ऐसी शिक्षाएं आ चुकी हैं जो वास्तव में देखा जाए तो मसीह को पसंद नहीं है कि ये चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। तभी मेरे ख्याल से यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि कलीसिया को जो है उसको नहला धुला कर, और प्रभु जो कहता है कि तुम पवित्र रहो, निर्मल रहो, तो बिल्कुल तुम्हारे झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, मतलब कि हर एक चीज के विषय में कहता है। पास्टर सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इसी के आगे, इसी को और आप कैसे समझा सकते हैं कि जो चर्च है वो मसीह की दुल्हन के रूप में किस तरीके से, और आप प्रकाश डालें, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, और विचार कैसे हैं आपके? जी बिल्कुल, ये जो विषय है मसीह की दुल्हन के रूप में कलीसिया, एक बहुत ही गहरा विषय है जी। और जिसका कुछ हिस्सा अभी हमने पादी साहब के द्वारा सुना कि कैसे परमेश्वर जो है उस कलीसिया से प्रेम करता है, उसको सजोता है, संवारता है, नहलाता है। लेकिन
पौलुस जो इसको और भी गहराई से इस आयत में बताता है हमें कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है उस कलीसिया को लेकर, यीशु मसीह का प्रेम कितना गहरा है। यदि हम 25 से 27 आयत में पढ़े, यहाँ पे पौलुस कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया बिल्कुल, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ हम देखते हैं पौलुस हमें सिखाने की कोशिश करता है कि जो उस समय का जो शादी का रिवाज था पुराने समय में, हम देखते हैं कि जो दूल्हा जब आता था तो दुल्हन को कोई और तैयार करता था, दुल्हन को जो है दूल्हे के पास कोई और लेकर आता था। लेकिन पौलुस यहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह खुद अपने लहू से, जो परमेश्वर का वचन है, उससे धोकर उसे शुद्ध करता है। यीशु मसीह खुद उस कलीसिया को तैयार करता है, यीशु मसीह खुद उस कलीसिया को चुनता है, यीशु मसीह खुद उस दुल्हन को जो है अपने लिए बनाता है और अपने लिए जो है उसको प्रकट करता है। बिल्कुल, यहाँ हम देखते हैं कि देखिए परमेश्वर का कितना गहरा प्यार है अपनी कलीसिया को लेकर। और पौलुस हमें ये भी सिखाता है कि वो इन बातों को इसलिए कहता है कि वो हमें दिखाना चाहता है कि जो कलीसिया के प्रति परमेश्वर का संबंध है उसको इन बातों के द्वारा उजागर करना चाहता है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी जिम्मेवारी उठाता है अपने कलीसिया के प्रति। ये दिखाता है कितना प्रेम वो करता है। और आज हम क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के बदले में? बिल्कुल, वो इतना प्रेम हमसे करता है, उसने ये सब बातें हमारे लिए की, लेकिन आज हम बदले में क्या करते हैं? बिल्कुल। आज यहाँ पर यही सवाल आता है कि हम लोग हमारे जीवन के अंदर कितना हम उसको प्रेम कर रहे हैं। मुझे एक घटना याद है, कुछ दिन पहले किसी ने कहानी सुनाई कि एक कलीसिया के अंदर आपस में बहुत मनमुटाव चल रहा था, लोग आपस में बिगड़े हुए थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। तो वहां के जो पास्टर थे उन्होंने क्या किया, एक फोटो बनाने वाला जो पेंटर का सारा सामान होता लेकर आए और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे मालूम है आप सब गुस्से में रहते हैं, तो उठें और जिससे गुस्सा है वो उसके नाम लिख दे। तो कोई नहीं उठा। कुछ समय बाद एक आदमी उठा, उसने जिससे कलीसिया गुस्सा था उसे सारा कुछ उस पर लिख दिया। दूसरा उठता है, तीसरा उठता है, करते करते वो पूरा जो पेज था स्याही से भर जाता है। तो पास्टर उठता है और उस पेज को जब उठाता है तो क्या दिखाता है कि जितनी स्याही थी, एक फोटो बनी थी यीशु की और वो सारी स्याही जो थी यीशु पर चली गई। तो यहां पर हम दिखाते हैं कि अगर हम आपस में कलीसिया जो है एक दूसरे को प्रेम नहीं करती तो हमारा सीधा जो जाता है वो किसके ऊपर जाता है? परमेश्वर के ऊपर ही हम दोषारोपण करते हैं। और ये हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। हमें उस प्रेम को देखना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमसे किया, कि कलीसिया को किस तरीके से प्रभु प्रेम करता है, हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद में। बहुत अच्छा यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है हमारा, बहुत अच्छी वार्तालाप चल रही है कलीसिया और यीशु मसीह के संबंध को लेकर। आइए हम इसके बारे में और जानते हैं हमारे बीच में हमारे अतिथिगणों से। पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर देखा हमने पहले पत्नियों को सलाह दी गई कि पत्नियों को क्या करना चाहिए, जो मसीही पत्नियां होती हैं कि अधीनता में रहें। लेकिन अभी हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, पतियों के विषय में क्या सलाह देता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी पत्नियों से वैसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम रखते हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस विषय में? थैंक यू पास्टर श्याम जी। इफिसियों 5 अध्याय के 28 पद से हम पढ़ना चाहते हैं। पहले जी यहाँ लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जी। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है जी, वो अपने आप से प्रेम रखता है। तो इस वचन के अनुसार जो है पौलुस हमें ये बताना चाहता है कि जैसे आपने जो वचन यूज किया कि वैसे ही प्रेम करें जैसे खुद से करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप से कभी नफरत नहीं करता है, चाहे वो कैसा भी बुरा व्यक्ति होगा, फिर भी वो अपने शरीर से नफरत नहीं करता है, वो बैर नहीं करता है, बल्कि अपने शरीर से प्रेम करता है और उस प्रेम के व्यवहार के रूप में अपने शरीर का पालन पोषण करता है, उसकी देखभाल करता है और उसकी ज़रूरतें पूरी करता है। इसी रीति से पौलुस कहता है यहाँ पर कि अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार करो। पत्नी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कोमल व्यवहार होना चाहिए। कोमल व्यवहार, जैसे कि वचन बताता है कि प्रियो तुम में से हर एक अपनी पत्नी को
प्रेम के साथ ग्रहण करना सीखे और उसके साथ कोमल व्यवहार दिखाएं और उसको प्रताड़ित ना करें, उसको मारपीट ना करें। और जिस तरह से हम अपने शरीर को प्रताड़ित नहीं करते हैं और ना हम अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसी तरह से पौलुस हमें इफिसियों 5 अध्याय 28 से 30 पद तक हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही गहराई से बताता है कि क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका वो पालन पोषण करता है। जैसे मसीह ने भी कलीसिया के साथ किया, वैसे ही हम मसीह की देह के अंग हैं। हमारा शरीर जैसे एक एक से जुड़ा हुआ है, वैसे ये समस्त दुनिया के ब्रह्मांड के तमाम मानव जाति के लोग जो है ये अंग अंग करके सब मसीह की कलीसिया से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और बताया गया है कि उचित है अपनी पत्नी से अब जो व्यक्ति प्रेम करेगा तो उसके घर में भी प्रेम बसा रहेगा और वहाँ प्रेम व्यवहार होगा तो कोई नफरत की कोई जगह ही नहीं होगी, झगड़े और बैर भाव की कोई जगह नहीं होगी और सब एक दूसरे की जो है चिंता करेंगे, जैसे पति अपने पति का और बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। हिंसा, मारपीट आदि इन तमाम चीज़ों से दूर रहने हैं, इसीलिए प्रेम जो है यहाँ विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है ये फिर से एक सारी बातें जो है घूम के एक ही बात पे रहती है और वो है प्रेम। कि अगर प्रेम होगा तो ये सारी चीजें होंगी। पत्नियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सलाह है और उसके बाद में यहाँ पर पतियों के लिए भी महत्वपूर्ण सलाह है कि तुम भी प्रेम करो। यहाँ पर पाल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बताता है कि एक देह जो है वो विवाह का एक आदर्श है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस चीज के अंदर? जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत विषय ये है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि एक देह जो विवाह का एक आदर्श है या हम नमूना कह सकते हैं या एक उदाहरण कह सकते हैं जी। और ये उदाहरण जो है परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति से दिया गया है जी। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 24 आयत में पढ़ें जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पति से मिला रहे, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। बिल्कुल, ये जो उदाहरण है, ये जो नमूना है, ये उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने निर्धारित किया था एक विवाह को लेकर, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि पति और पत्नी जो है एक तन होकर अपने माँ बाप से दूर रहे जी। और यहीं पे हम देखते हैं कि पौलुस भी इस वाक्य का इस्तेमाल करता है 5 अध्याय उसका 31 आयत में, और वो कहता है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये एक ईश्वरीय उदाहरण था, एक नमूना था जो वो शादी को लेकर बनाया था उसने, जिसमें जो है पति और पत्नी भावनात्मक एकता में और आध्यात्मिक एकता में और शारीरिक एकता में एक तन होकर जो है रहे। बिल्कुल। और ठीक इसी प्रकार जो है पौलुस यहाँ पे कहता है कि जो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह है, जो पत्नी और एक पति का जो उदाहरण है कलीसिया और यीशु मसीह, पौलुस चाहता है कि वो भी जो है भावनात्मक एकता में यीशु मसीह के साथ एक रहे और आध्यात्मिक एकता में भी यीशु मसीह के साथ एक रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और शारीरिक एकता में भी एक रहे, एक साथ। क्योंकि बहुत बार हम यदि हम भावनाओं में यीशु मसीह के साथ है और आध्यात्मिक रूप से भी यीशु मसीह के साथ है, शायद हम शारीरिक रूप में यीशु मसीह के साथ नहीं है। इसलिए इन सब बातों में हमें यीशु मसीह के साथ एक रहना है और यही जो है एक तन का उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से बनाया है जी। और साथ ही में जब पौलुस के बारे में बात करता है 32 आयत में, पौलुस कहता है कि यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। बहुत बार हम इस उदाहरण को लेते हैं कि पति और पत्नी को जो है शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग होना है, क्योंकि बहुत तरह के परिवार है, कुछ एक संयुक्त परिवार है, कुछ एक एकल परिवार है जिनमें जो है सिर्फ पति और पत्नी बच्चे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ एक परिवार ऐसे हैं जहाँ पे माँ बाप भी साथ में रहते हैं। बिल्कुल। और इसलिए पौलुस यहाँ 32 आयत में कहता है कि यह भेद तो बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। इसलिए खास तौर से पौलुस इस बात को जब कहता है एकता के बारे में, एक तन के बारे में, ये कलीसिया और यीशु मसीह के संबंध के बारे में कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए। एक देह होना, यहाँ पर फिर से हम उसी बात पे आ जाते हैं कि हम जब चर्च में बैठते हैं कलीसिया के रूप में, हमने पिछले दिनों बात करी कि कलीसिया जो है एक शरीर है और इस शरीर का जो सर है वो है प्रभु यीशु मसीह। हाथ है, पैर है, नाक है, मतलब शरीर का हर एक अंग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है एक शरीर के लिए।
और इसी तरीके से हमारे चर्च के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवादित हूँ पादरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पास्टर जेपी मसीह जी और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी। इस सैबत स्कूल को आपने इतना महत्वपूर्ण बनाया अपने विचारों के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और मैं धन्यवादित हूँ दर्शकों आपका भी, जो आप इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं चाहता हूँ इन वचनों को अपने तक ना रखें, बल्कि अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर एक जन इन वचनों के द्वारा आशीष पाए। और हम मसीह की एक कलीसिया हैं और हमारा सर प्रभु यीशु मसीह है। इन्हीं वचनों के साथ हम सब प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में अगले वचनों के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।